हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं। और आज की वर्कशीट देखो कितनी कलरफुल भी है, काफ़ी और एक्टिविटी भी है इसके अंदर। बड़े अलग तरीके से आपको कराया गया है। तो इसके अंदर हम रेखाएं और कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आपकी क्लास 7 की वर्कशीट है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें आपके जो हमने पिछली वर्कशीट में कुछ कोण है ना और रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए है ये। तो अब आगे देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, एक तरीके से मतलब ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है एक एक्टिविटी के थ्रू। और इसके बाद दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 5 पार्ट दिए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो इस पिक्चर के थ्रू हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक क्वेश्चन दिया है और डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को देखकर इसकी हेल्प से हमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपका शीर्षाभिमुख मैंने आपको जैसे कैंची होती है आपको ये अच्छे से बताया हुआ था। और जितना ओपन हो, इस तरफ जिधर मैं कर रही हूँ ब्लू से दिखा रही हूँ आपको, इस तरफ से ओपन होती है उतना ही वो दूसरी साइड से ओपन होगी। और इतना ही गैप आपका इधर होगा इसके अपोजिट, और इतने गैप यहाँ पे। तो जो ये आपका वर्टेक्स होता है ना बच्चे, वर्टेक्स के बिल्कुल आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख जो शीर्ष पर बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर शीर्ष पर है, यहाँ पर भी देख लीजिए ये आपका शीर्ष पर है। इस शीर्ष पर आमने सामने ये एंगल बन रहे हैं और ये एंगल दोनों, इधर वाला और इधर, और इस साइड ये और ये। तो ये जो रेड वाले हैं ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और ग्रीन वाले ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ा ही सुंदर सी दिया हुआ है और उसमें बोला भी गया है कि आप इस पेंटिंग को बनाएं, कोशिश कीजिए बनाने की। एक अलग एक्टिविटी भी दे दी है आपको ताकि आप बोर भी ना हो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो इसमें भी एंगल्स हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना। एक चीज़ बच्चे, जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है 90 डिग्री का, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पूरक कोण। और जो आपका 180 का होता है उसे हम बोलते हैं समपूरक। सम मतलब पूरा हो गया, 90 का सम, ऐसे याद कर सकते हो। जब हम 90 डिग्री का सम कर देते हैं, यानी कि ये जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तब हमें समपूरक मिलता है। पूरक का सम कर देना, समझ गए? तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पूरक 90 का होता है या समपूरक, है ना। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि पूरक 90, समपूरक, यानी कि ये ट्रिक है बच्चे याद रखने की, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। समपूरक की पूरक का, जो ये पूरक है आपके, इन पूरक का सम कर देना। सम करने पर सम करने का जो मिलता है, सम करना कहलाएगा समपूरक। ये पूरक का सम कर दिया ना तो बन गया समपूरक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और आपके पास और भी कोई अच्छी ट्रिक हो याद रखने की तो वो बहुत अच्छी बात है और शेयर कीजिए। दूसरा आपके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक जो दिशाओं का एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। और इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, और उनके आंसर 2 आंसर्स हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो देखिए क्या है, उत्तर और पश्चिम, यानी कि आपका उत्तर और पश्चिम, और आपका दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, इन दोनों के बीच में आपके ये कौन बन रहे हैं। ये देखो कौन, इनके बीच के कौन को क्या कहा जाएगा, ये आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो आपका कहलाया जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शीर्ष पर आमने सामने बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण व पश्चिम, जो आपका दक्षिण है और आपका पश्चिम है, सॉरी देखिए ध्यान से, जो आपका ये रहा दक्षिण और पश्चिम, और आपका आगे क्या है, दक्षिण और पूरब, फिर से दक्षिण और पूरब। तो इनके बीच में आपका जो कोण है उसको हम क्या कहेंगे? तो बताइए, यहाँ इनके बीच में ये कौन है और ये कौन है, तो दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 180। और मैंने अभी बताया था 180 के डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, पूरक या समपूरक? समपूरक। तो इसका आंसर हो जाएगा समपूरक। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ आपको इतनी कलरफुल यहाँ पे एंगल्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। तो बच्चे ये बॉक्सेस आपके लिए हैं, आपको इनमें कुछ लिखना है या ड्रॉ करना है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन पढ़कर पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से आपको ये बॉक्स डिज़ाइन करके दिया गया है और इसमें आपका यदि कोनों का जोड़ा समपूरक है, यानी कि अगर दो कोनों का योग 180 आ रहा है तो आपको अपने पसंदीदा फल का नाम लिखना है या चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद और यदि कोनों का जोड़ा पूरक है यानी कि 90 डिग्री है तब आपको अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखना है या फिर आपको ड्राइंग करनी है। ये आपकी मर्जी है, आप नाम लिखना चाहते हैं या यहाँ पर आप पिक्चर बनाना चाहते हैं कोई उसमें फल और फ्रूट की, सॉरी फल और आपके फ्लावर की, है ना, यानी कि आपके फूल की। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये जो आपका पहला डायग्राम है आपको देखने से ही पता है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बना है, यानी कि 180 आएगा। 135 और 45 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 180 और 180 कैसा है, समपूरक। अब समपूरक है तो उसने क्या करने के लिए बोला है, अगर समपूरक है तो आपको अपना पसंदीदा फल का नाम लिखना है या ड्रॉ करना है। अब जैसे मेरा तो फल भाई फेवरेट फल जैसे एप्पल है तो मैं यहाँ पर एप्पल की पिक्चर ड्रॉ करूँगी, आप भी कीजिए, इसमें कलर कर दीजिए। ठीक है, और या फिर आप सीधा सेब लिख दीजिए। समझ गए, आपकी चॉइस है। जिन बच्चों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है ड्राइंग कीजिए और जिनको नाम लिखना है वो नाम लिख दीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपकी 2 गलियाँ दी हैं, 2 लेन्स दी हुई हैं, है ना। तो जो गलियाँ दी हुई हैं, अब गली में आपके यहाँ पर क्या है, 4 कोण बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 और ये आमने सामने, देखते ही आपको पता लग गया होगा कि ये कैसे एंगल है। इसमें आपका जो एंगल 2 है वो दिया हुआ है, ये एंगल 2 है वो दिया है 80। तो आपसे क्या क्या पूछा है, 1 2 1 3 एंड 4। तो बच्चे सीधा सीधा देखिए, जो आपका एंगल 2 है वो अगर 80 है तो सीधा 2 के सामने यानी कि शीर्ष पर उसके सामने एंगल 1 है, तो ये कैसा हो गया, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर। तो आपका एंगल 1 भी कितना हो जाएगा बच्चे, 80। इसी तरीके से आपका जो नंबर 3 है, अब ये देखिए जो 3 है वो 2 के साथ एक तरीके से, है ना, जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको 3 फाइंड करना है तो देखिए दोनों यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180। अब जब 180 है यहाँ से यहाँ तक और आपको पता है जो 2 है वो कितना है, 80। तो बच्चे अगर हमने पूरे 80 में 180 में से अगर हमने ये वाला माइनस कर दिया तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा, 3 तो बचेगा। तो आ जाएगा 180 में से अगर हमने 80 माइनस कर दिया, आ गया हमारा 100। तो 3 कितना आया, 100 डिग्री। और आपको ये पता है 3 का कि शीर्षाभिमुख कौन कौन सा है, 4। तो 3 और 4 आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 100। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मैं क्वेश्चन एक साथ बता रही हूँ। इसमें क्या है, आपको जो ये वाइट कलर की लाइनें हैं ये आपकी समांतर रेखाएं दी हुई हैं और ये जो आपको इधर आपको एक खड़ी हुई सफ़ेद रेखा दिख रही है जो तीनों समांतर रेखाओं से को कट करते हुए आगे निकल रही है, वो आपकी एक तिर्यक रेखा है। तो मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ या तो इधर या इधर, तो यहाँ पर इस साइड आपको दिया हुआ है, अगर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर की तरफ होंगे या दोनों एंगल नीचे की तरफ होंगे, तो वो जो इस टाइप के जो इन दोनों एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होगा, संगत कोण। और आपको पता है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब एंगल जो 1 है वो है आपका 60 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितना होगा, 60। क्यों, ये आपके कैसे कोण है, संगत कोण। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर भी आपकी 2 समांतर रेखाएं दिख रही हैं आपको, और ये जो पटरी दिखाई है ये एक आपकी तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है। और ये जो 50 है और यहाँ पर x दिया है और आपको x की ही वैल्यू निकालनी है। ये देखिए इस तरीके से है तो s की फॉर्म में या मैंने बताया z की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे कॉर्नर पे जॉइंट है ये एंगल आपस में बराबर होते हैं,
एस की तो ये एक्स जो है वो 50 के बराबर होगा। और किस तरीके से होगा, एकांतर कोण की तरह से। ठीक है, तो ये आपके एकांतर कोण है, तो एक्स जो है वो 50 डिग्री के यानी कि 50 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें 5 पार्ट है, मैं एक पार्ट करके दिखा देती हूँ और उसके बाद बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। तो देखिए जैसे आपका थर्ड पार्ट है BCG, अब यहाँ पे देखिए BCG ये है, अब ये इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये कौन कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। कैसा होगा भैया, तो पूरक होगा, पूरक या फिर पूरक को और क्या क्या बोल सकते हैं, समपूरक बोलते हैं। सॉरी पूरक को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं है क्या हिंट, हाँ ये आपका समकोण की फॉर्म में दिया है, या तो 90 भी दे सकता था, है ना, यहाँ पे समकोण भी दे दिया, या आपका पूरक भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से आप ये हिंट को देखते हुए बाकी जो पोर्शंस आपको दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, और सब आपका इस पिक्चर में ही है सारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका मैं एक पार्ट दिखाऊंगी आपको, बाकी आप खुद करेंगे। तो इसमें बोला है चित्र में कोण की पहचान करें। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको इस चित्र को देखना है। एक एंगल 52 है, एक 38 है और एक 90 है। तो इसमें आपको कोण की युग्म की पहचान करनी है। कैसे कैसे, फर्स्ट समपूरक, समपूरक मैंने बार बार बता रही हूँ, पूरक का योग यानी कि 90 + 90 180। तो आपको ऐसे युग्म ढूंढने हैं जिनका योग कितना होगा, 180। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये आपका पूरा 52 और 38, इन दोनों का सम कितना होगा 90, और अकेला इधर क्या है 90, तो 90 और 90 यहाँ पे हो गया। तो एक हमने पेयर यहाँ पर ढूंढ दिया फर्स्ट का, तो 90 90 पूरक, जिन दोनों कोणों का योग हमारा कितना हो 90 डिग्री, तो पेयर ढूंढना है। तो एक आपका हो गया 52 और एक हो गया आपका 38। ठीक है, ये तो अकेला खुद में है, और पेयर ढूंढना है तो इसके साथ तो है ही नहीं अभी कोई भी युग्म। चलो मैं बता ही देती हूँ आपको, आपके लिए छोड़ना था मुझे ये क्वेश्चंस। कोणों का कोई एक युग्म, कोणों का कोई एक युग्म, आप इनमें से कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, या तो 52 और 90 ले लो, या फिर 52 या 38 ले लो, या 38 और 90 ले लो। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, एनी टू पेयर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हुई होगी, आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।